ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम बात करेंगे वैदिक नारी की। वास्तव में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के संदर्भ में हम इसको रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज अगर हम सही हैं तो कितना सही है, गलत हैं तो कितना गलत हैं, और इसको सही करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यह बहुत ही शॉर्ट क्लास है, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को वहाँ तक ले आऊँगा जहाँ से आपकी सोच, आपकी एनालिसिस, आपका मनन, राइट, इस पर बहुत ही काम में आएगा। मैं वैदिक युग में चलने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ महाभारत से। यह प्रसंग है शांति पर्व का, जब हम पितामह भीष्म कुछ उपदेश दे रहे हैं राजा युधिष्ठिर को। पितामह भीष्म खुद ही गृहस्थ नहीं थे, लेकिन उनके अपने ढंग के जीवन के तजुर्बे थे। एक कहानी वो कहते हैं कपोत और कपोती की। वहाँ पर कपोती जो है कहीं गायब हो जाती है, और एक बहुत ही तूफान जैसा वातावरण रहता है। तो कपोत बड़ा चिंतित रहता है उसके बारे में, और वही कहता है, यह उक्ति भीष्म पितामह की नहीं है, यह उनके मुख से यह कहानी है एक कपोती की। तो कपोत है, कह रहा है, न गृहम गृहम इत्याहु गृहणी गृहम उच्यते गृहम तो गृहणीहीनम अरण्यम सदृशम मृतम। तो वह कह रहा है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो वहाँ नहीं है, और कहीं तूफान में शायद फंस गई है। तो वो उसका विरह फील कर रहा है, और वो बता रहा है कि न गृहम गृहम इत्याहु, घर को घर नहीं कहा जा सकता, गृहिणी गृहम उच्यते, बल्कि गृहिणी ही राइट घर कही जाती है। गृहिणी से घर होता है, बाकी कोई घर नहीं होता है। तो न गृहम गृहम इत्याहु, घर को घर नहीं कह सकते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। गृहम तो गृहिणीहीनम, अगर घर गृहिणी से विहीन है तो ये अरण्यम सदृशमतम, ये जो है मेरा मत है कि ये अरण्य के सदृश है, ये एक तरह से जंगल के सदृश है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा और पीछे लेकर जाते हैं। ये तो महाभारत काल की बात है, 5000 साल पहले की बात है। हम चलते हैं वैदिक युग में। वैदिक युग शुरू हुआ था करीब 2 अरब साल पहले, और 1 अरब 96 करोड़ रही साल पहले की बात है। ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है। मैं पूरा मंत्र यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, शॉर्ट क्लास है। मंडल 3, सूक्त नंबर 53, मंत्र नंबर 4। आर मीन्स ऋग्वेद, ऐसे ही हमने लिखा हुआ है सब जगह पर। आर ऋग्वेद, वाई मीन्स यजुर्वेद, ए मीन्स अथर्ववेद, और यस मीन्स सामवेद, ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है। बहुत छोटा पार्ट उसका स्टार्टिंग वाला लिया है, जाये दस्तम, जाया इत अस्तम। जाया दस्तम को संत विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जाया इति अस्तम, राइट। जाया मीन्स पत्नी, इत ही, अस्तम घर है, पत्नी ही घर है, राइट। पत्नी ही वास्तव में घर है, हमने वास्तव जोड़ दिया है, रही। इसका अर्थ यही है, पत्नी ही वास्तव में घर है। और यही बात आपने देखा है महाभारत
में भी लिखा गया था। मनु महाराज ने भी ऐसी ही बात बताई है, यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब हम इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इसका अर्थ जानते हैं। एक और मंत्र हम लेते हैं अथर्ववेद से, और हम कोशिश करेंगे कि इसका विच्छेद संधि विच्छेद के साथ पढ़ें ताकि आपको अर्थ भी समझ में आता रहे। सम्राज्ञी एधि स्वसुरेषु। सम्राज्ञी एधि स्वसुरेषु। सम्राज्ञी उत देववृषु। सम्राज्ञी उत देववृषु। न नान्दुः सम्राज्ञी एधि। न नान्दुः सम्राज्ञी एधि। सम्राज्ञी युत। सम्राज्ञी उत स्वश्रवः। सम्राज्ञी उत स्वश्रवः। पहली लाइन में कहते हैं वधू के लिए कहा गया कि वधू ही, राइट, सारा प्रसंग नहीं ले रहे हैं तो हम प्रसंग को जोड़ दे रहे हैं। अभी वधू के बारे में कह रहे हैं कि जो वधू घर में आती है वो सम्राज्ञी एधि स्वसुरेषु, वह ससुर के लिए भी सम्राज्ञी होती है। देवऋषु मीन्स देवर के लिए भी सम्राज्ञी होती है। ननांदु मीन्स ननद के लिए भी सम्राज्ञी होती है। स्वश्रुवा मीन्स राइट, सास के लिए भी सम्राज्ञी होती है। सम्राज्ञी का मतलब तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये उसी सेंस में कहा गया, वो सम्राज्ञी है, रानी है। सम्राज्ञी मतलब रानी है। तो घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे ससुर हैं, देवर हैं, ननद है या सास है या और भी कोई है, इसका टोटल मतलब यही है कि जो भी लोग घर के अंदर हैं उनके लिए वधू जो है सम्राज्ञी के समान है। माता पिता जैसे कहते हैं हमारी बेटी रानी है, रानी बेटी कहते हैं, सम्राज्ञी का अर्थ उसी सेंस में अलग है। सम्राज्ञी का मतलब ये नहीं कि कोई वो डिस्पोटिक रूलर है और जो चाहेगी अपने राइट आदेश के बल पर सबसे कुछ भी कराएगी। नहीं, यहाँ पर है हृदय सम्राज्ञी का मतलब है, राइट, जो मन से, दिल से, राइट, लोगों द्वारा एज ए राइट सम्राज्ञी स्वीकार की गई हो। और ऐसा करने के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, ऐसा करने के लिए घर वालों के क्या कर्तव्य हैं, हम इसी पॉइंट को केवल सोच विचार पर छोड़ने के लिए आपको यह शॉर्ट क्लास में लेकर के आए हैं। अब विचार कीजिए, आज के जीवन में जब भी कोई नई वधू आती है घर पर, एक उत्साह का माहौल तो जरूर होता है, लेकिन उसके आने के बाद घर का माहौल वास्तव में कैसा हो रहा है। मैंने जो कुछ भी देखा है, मुझे लगता है कि शायद ही कुछ घर बचे होंगे, और जो बचे होंगे वो घर जरूर ही स्पिरिचुअल होंगे, जरूर ही आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े होंगे। बाकी लोग जो केवल धन संपदा बटोरना चाहते हैं और उसी को अपनी संपत्ति मानते हैं, वहाँ पर धन कमाने के लिए तो वधू भी है, आजकल काम करने वाली है, पुत्र है वो भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। लेकिन कहीं राइट, इन काम करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में क्या हम अपने घर का सामंजस्य खो चुके हैं या बना कर रखे हैं? क्या घर के अंदर लोगों के बीच में विश्वास है? क्या घर के अंदर लोगों के बीच में प्रेम की भावना है? क्या एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं? हमने देखा है कुछ घरों में बहू तो आ गई, बड़ी खुशी की बात है, और आने के बाद भी उसकी निंदा शुरू हो गई। सास उसके ऊपर रूल करना चाहती है, बहू कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों उसके द्वारा रूल की जाऊँ, मैं कमाती हूँ, रही जैसे हमारे पति कमाते हैं, तो लोगों का हमारे प्रति बर्ताव दूसरा क्यों है? दोनों ओर से है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा वधू गलत है या घर के लोग गलत हैं, लेकिन कुछ तो है,
समथिंग इज मिसिंग बिकॉज एवरी देयर इज नो पीस इन द फैमिली। बहुत बार तो ऐसा होता है, यह देखने को मिलता है कि पत्नी मनाती है कि घर से पति चला जाए, चाहे घर के बाकी लोग भी, सास ससुर भी चले जाएं, ताकि वो घर पर अकेला रहे और शांति से रहे। उनके रहने से उसको अशांति फील होती है। और उसी तरह से शायद घर के बाकी लोग भी यही सोचते हैं कि ये तो बेकाबू है, ये तो किसी का बात नहीं मानती है, और ये बल्कि नहीं रहे तो ठीक है। जब लोग अलग अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनाते बनाते हम उस लेवल का न्यूक्लियर पर आ गए हैं कि पति पत्नी के साथ भी नहीं रहना चाहते। यह कौन सी फैमिली हम बनाते हैं, यह कौन सा समाज हम बना रहे हैं, इस पर आप सभी लोग विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि धन को हमने लक्ष्य बना करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, धन तो लक्ष्य नहीं हो सकता, धन माध्यम होना चाहिए जीवन को संचालित करने का, लेकिन धन को हमने माध्यम बनाने के बजाय लक्ष्य बना दिया। और जो वास्तविक लक्ष्य था, घर के अंदर शांति लाना, घर के अंदर समृद्धि, जो जिस असली समृद्धि लाना, राइट, सामंजस्य लाना, राइट, वो चीज़ें हम शांति लाना, वो चीज़ें अगर हम खोते चले जा रहे हैं तो एक बार सभी लोग विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य ये धन नहीं होना चाहिए, धन तो माध्यम है, जरूरी है, बिना माध्यम के तो हम कहीं, अगर हमें कहीं जाना भी है तो हमें एरोप्लेन चाहिए, चाहे कोई गाड़ी चाहिए, बस चाहिए, राइट, चाहे किसी कोई माध्यम चाहिए कहीं जाने के लिए, तो हमें माध्यम तो चाहिए। धन तो हमारे जीवन का माध्यम जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है घर की सुख शांति, और वो घर की सुख शांति उस संस्कार से आती है जो हमारे वैदिक क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। और वो भी अगर हम बचपन से बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बड़े होकर के हम कभी उनको सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं तो बाद में वो किसी बात को वैल्यू नहीं दे पाते हैं, बहुत समय लग जाता है अगर वैल्यू भी देते हैं तो अगर आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्यों प्रेरणा देता हूँ, क्यों प्रेरित करता हूँ उन वैदिक क्लासेस के करने के लिए, ब्रह्म संध्या को करने के लिए, वैदिक क्लासेस को अटेंड करने के लिए, और जो बाकी अग्निहोत्र एक्सेट्रा है उनको अटेंड करने के लिए, और वो नित्य की प्रक्रिया होनी चाहिए, रही कभी काल की नहीं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च, यज्ञ दान तप कभी तीनों को छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात अगर समझ में आ जाए तो कोशिश करना हमारे साथ जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं अपने अनुभव से, उसको सीखने की कोशिश करना। वह शुरू में आपको बहुत ही अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक उसको सीखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा लगने वाला आपको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।